हेलो बच्चों, मैं वीरेंद्र देवांगन आपका अपना क्लास केमिस्ट्री क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं कुछ और एग्जांपल्स पे पिछले वीडियोस की तरह कि किसी भी कॉम्प्लेक्स का, संकुल का आईयूपीएसी सिस्टम पे नोमेनक्लेचर कैसे किया जाता है, ठीक है। या फिर यदि नाम दिया हुआ है किसी भी कॉम्प्लेक्स का, तब उस नाम से फार्मूला हम किस तरह से लिखेंगे ये आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखते हैं किस तरह से नाम लिखा जाता है। वैसे मेरे पिछले भी जो वीडियोस हैं उसमें मैंने क्लियरली बताया हुआ है कि किस तरह से कॉम्प्लेक्स बनते हैं, उसका नोमेनक्लेचर कैसे होते हैं। बहुत सारे एक्सरसाइज हैं, उस पर आप काम कीजिएगा, क्योंकि ये ऐसा चीज़ है कि जब आप प्रैक्टिस करेंगे तब आपका कमांड होगा। और यदि आप रूल्स रेगुलेशन को बार बार पढ़ेंगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, लेकिन आपकी वो प्रैक्टिस से जो कमांड बनती है वो नहीं बन पाएगी। तो इसलिए आप प्रैक्टिस कीजिए, जैसे मैंने खुद प्रैक्टिस किया हुआ है रूल्स रेगुलेशन को एक किनारे रख के। तो इस तरह से आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका जो ये नोमेनक्लेचर है बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं कुछ एग्जांपल्स को लेकर कि किस तरह से नाम से फॉर्मूला हम तैयार कर सकते हैं। तो सबसे पहले पोटेशियम टेट्रा आयोडो मर्क्यूरेट सेकेंड मैंने लिखा हुआ है। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले पोटेशियम चूँकि पॉजिटिव है, हमें पता है कि ये जो कॉम्प्लेक्स है इसमें दो पार्ट होते हैं, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। पॉजिटिव हमेशा सामने लिखा आता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पोटेशियम मैंने लिख दिया पोटेशियम। उसके बाद क्या हो जाएगा, मर्क्यूरेट, ठीक है, सेंट्रल मेटल आयन Hg। उसके बाद टेट्रा आयोडो, ये मैंने लिखा हुआ है। आयोडो, चूँकि आयोडीन नेगेटिव चार्ज वाला होता है, आई पे क्या लगते हैं, नेगेटिव, इसलिए इसके लिए हम आयोडो वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, पोटेशियम टेट्राआयोडो मर्क्यूरेट सेकेंड। पोटेशियम टेट्राआयोडो मर्क्यूरेट सेकेंड का मतलब मरकरी ने कितना इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला हुआ है, तो 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला हुआ है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, पोटेशियम हमने 2 लिखा हुआ है, यहाँ तो केवल पोटेशियम लिख दिया। हमें पता कैसे चलेगा कि 2 पोटेशियम लिखना है कि 3 की 4 लिखना है। तो ये पोटेशियम एक्चुअली क्या होगा कि अंदर में ये जो है लिगेंड हमें याद रखना पड़ेगा कि वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। यहाँ पे क्या है कि 4 नेगेटिव लिगेंड है, तो 1 2 3 4 होना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मरकरी का कितना बताया है, 2 बताया हुआ है। तो 2 के कारण से क्या हो जाएगा, 1 2 1 2 2 पॉजिटिव से 2 नेगेटिव कैंसिल हो गया, बचा कितना, 2 नेगेटिव। इसी 2 नेगेटिव के कारण से 2 पॉजिटिव 2 पोटेशियम जुड़ा हुआ है। तो पोटेशियम चूँकि पॉजिटिव ग्रुप है, इसीलिए पॉजिटिव एलिमेंट है, इसीलिए वो इस ब्रैकेट के सामने जुड़ा हुआ है। मैंने बताया कि पॉजिटिव जो रहेगा वो सामने रहेगा कॉम्प्लेक्स के, जो नेगेटिव है वो बाद में रहेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पोटेशियम टेट्राआयोडो मर्क्यूरेट सेकेंड। ये क्लियर हो गया होगा। इसके बाद आगे देखते हैं, कंटिन्यू हम देखेंगे, कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। फिर क्या है, टेट्रा क्लोरो प्लेटिनेट। तो प्लेटिनेट यानी प्लेटिनम है, ठीक है। टेट्रा क्लोरो 4 क्लोरीन यहाँ पे है, और यहाँ पे सेकंड लिखा हुआ है, आयन लिखा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि इस ब्रैकेट के बाहर में जरूर प्लस या माइनस होगा। तो जो सेकंड लिखा हुआ है ये किसका है, प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन नंबर है जो सेकंड है। अब यहाँ पे क्या है कि प्लेटिनेट क्यों लिखा गया, तो ये जो पूरा ब्रैकेट है ये नेगेटिव चार्ज वाला है, इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, प्लेटिनेट। याद रखना है, ये ब्रैकेट अगर नेगेटिव है तो वहाँ पे 8 सफिक्स का यूज़ किया जाता है। तो प्लेटिनम का क्या हो गया, प्लेटिनेट हो गया। तो यहाँ पे प्लेटिनेट, ठीक है, सेकेंड आयन लिखा हुआ है। तो ये जो सेकेंड ऑक्सीडेशन नंबर है ये प्लेटिनम का है। अब यहाँ पे आयन लिखा हुआ है, तो आयन का मतलब क्या हो जाएगा कि जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट के बाहर में प्लस या माइनस होगा। तो देखो 4Cl है, तो 4Cl के पास कितना नेगेटिव होना चाहिए, 1 2 3 4 नेगेटिव बाहर में होना चाहिए। लेकिन सिर्फ कितना नेगेटिव है, 2 नेगेटिव, बाकी के 2 नेगेटिव कहाँ गया, इसका मतलब 2 नेगेटिव 2 प्लस से कैंसलेशन में चला गया। इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पे सिर्फ 2 नेगेटिव लिखा हुआ है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आयन, इसका मतलब ब्रैकेट के बाहर में 2 नेगेटिव चार्जेस प्रेजेंस है। सिंपल है, प्रैक्टिस करने से इजी हो जाएगा। तो प्लेटिनेट, ठीक है, प्लेटिनेट से क्लियर हो गया, ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव चार्ज है। और सेकेंड यानी इन्होंने कितना निकाला है, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाले हुए हैं। टेट्राक्लोरो, यहाँ पे लिगेंड कितने हैं, 4 है, इसकी संख्या कितनी है, क्लोरीन की संख्या 4 है,
ठीक है। तो ये हो गया प्लेटिनेट टेट्राक्लोरो, ठीक है, और सेकंड आयन। तो ये फार्मूला होता है। इसके बाद थर्ड पे हम आते हैं। तो यहाँ पे सेंट्रल मेटल आयन कौन सा है? जिंक है। जिंक, सेंट्रल मेटल आयन मैंने जिंक इस तरह से लिख दिए हैं। इसके बाद फिर ट्राई एक्वो हाइड्रोक्सो, ठीक। तो ट्राई एक्वो हो गया और ये हाइड्रोक्सो हो गया। अब सेकंड यानी जिंक पे 2 पॉजिटिव है और आयन का मतलब इस ब्रैकेट के बाहर में प्लस या फिर माइनस हो सकता है क्योंकि आयन वर्ड का इस्तेमाल किया गया है। तो क्या हो गया यहाँ पे? तो ये जो लिगेंड है उसको हमेशा ध्यान में रखना है कि प्लस है कि माइनस है, इसलिए वहाँ पे मैंने लिख दिया, उसको ध्यान में रखना है, याद रखना है। इसके अलावा और भी लिगेंड्स हैं, उसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा, लेकिन ये बेसिक लिगेंड्स हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये न्यूट्रल फॉर्म में, ये नेगेटिव फॉर्म में है। 1 नेगेटिव लिगेंड है तो यहाँ पे 1 नेगेटिव होना चाहिए, लेकिन 1 पॉजिटिव है, क्यों? ठीक है, 1 नेगेटिव लिगेंड का 1 नेगेटिव जो चार्ज है यहाँ पे होना चाहिए, लेकिन 1 प्लस है। इसका मतलब जिंक पे 2 पॉजिटिव है, 1 नेगेटिव से 1 पॉजिटिव कैंसिल हो गया, बचा 1 पॉजिटिव, इसी को हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, ये जो 1 पॉजिटिव बचा इसको हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये इसका फार्मूला हो गया जिंक, ठीक, जिंक ट्राईएक्वो हाइड्रोक्सो, फिर सेकेंड आयन। क्लियर हो गया। अब इसके बाद फिर अगले एग्जांपल पे हम आते हैं। सोडियम टेट्रासाइनो निकलेट करके है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सोडियम जो पॉजिटिव चार्ज वाला है पोटेशियम की तरह हम सामने रखेंगे सोडियम। उसके बाद फिर निकलेट का निकलेट मतलब क्लियर हो गया कि ये ब्रैकेट जो है वो नेगेटिव वाला है। 4 सोडियम को हटाएंगे तो यहाँ पे 4 नेगेटिव लग जाएगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आप लोग का। तो ये हो गया सोडियम निकलेट, निकिल। ठीक है, फिर क्या है, लिगेंड कितना है, टेट्रासाइनो है, टेट्रासाइनो। तो याद रखना है निकलेट में 0 लिखा है, इसका मतलब इन्होंने एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकाला है। तो लिगेंड कितना है, 4 है, और वो भी नेगेटिव लिगेंड है। तो यहाँ पे 4 नेगेटिव, और वो 4 नेगेटिव मैंने क्या किए, यहाँ पे लिख दिए हैं। ठीक है, और इसी 4 नेगेटिव के कारण से 4 सोडियम यहाँ पे अटैच है, क्योंकि 1 सोडियम में 1 पॉजिटिव होता है, तो 4 सोडियम में 4 पॉजिटिव होंगे। ठीक, तो क्या हो गया, सोडियम टेट्रासाइनो निकलेट 0। तो ये हो जाएगा सोडियम टेट्रासाइनो निकलेट। ठीक है, इसको हटाना पड़ेगा यदि हमने यहाँ पे सोडियम लिख दिया है तो ये था नोमेनक्लेचर कि यदि हमारे पास नाम है, आईपीसी नाम है, तब उसका फार्मूला जो है वो किस तरह से हम लिख सकते हैं। बहुत इजी है, मैंने हमेशा कहा है कि आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। समझ में नहीं आता है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, कोई फार्मूला आपके पास है उसका नोमेनक्लेचर करना है, नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखिए, ताकि आप लोग के जो कन्फ्यूज़न है वो दूर हो और आप लोग का सेल्फ कॉन्फिडेंस इस टॉपिक पे बहुत हाई हो जाए। जब भी आप लोग वीडियो को वॉच करते हैं, लाइक शेयर ज़रूर करना है। सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करना है, ताकि सारे वीडियो के अपडेट्स आप लोग को बिल्कुल टाइम पर मिलते रहे। तो ठीक है बच्चों, इसी के साथ आप सभी को गुड लक, टेक केयर, थैंक यू।